आज बच्चों हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 मैथ ईपी बोर्ड का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर sin x। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम अवकलन कर दिया 2 dy dx x प्लस 3 dy dx बराबर d अपॉन dx sin x। इसका 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 dy dx sin x का cos x, sin x का cos x 2 प्लस 3 dy dx बराबर cos x। तो 3 dy dx बराबर cos x माइनस 2, तो dy dx बराबर cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y बराबर साइन y। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 dy d अपॉन dx x प्लस 3 dy dx इक्वल d अपॉन dx साइन y। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा 1 3 dy अपॉन dx और साइन y का हो जाएगा cos y dy dx। तो इसका हो जाएगा cos y dy dx। तो हमारा आ गया आपका 2 प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर cos y dy dx। तो 3 को इधर भेज दिया, 3 dy अपॉन dx। dy dx हमने कॉमन ले लिया तो cos y माइनस 3 अर्थात इसको इधर भेज दिया 2 अपॉन cos y माइनस 3 अर्थात हमारा आंसर आ गया dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 3 ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा a अचर पद है तो d अपॉन dx x प्लस b d अपॉन dx y स्क्वायर बराबर d अपॉन dx cos y। इसका हो जाएगा आपका 1a इंटू 1 प्लस b 2y dy अपॉन dx इक्वल cos y क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन y dy dx। फिर आप a इक्वल 2by dy dx बराबर माइनस साइन y dy dx इधर लाग दो तो आपका 2by dy dx प्लस साइन y dy dx बराबर ये इधर है प्लस का इधर माइनस का हो गया तो आपका dy dx 2by और यहाँ साइन y बराबर माइनस है तो dy dx बराबर माइनस है अपॉन 2by प्लस साइन y 2by प्लस साइन y। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई। इसका हो जाएगा आपका ये क्योंकि एक्स वाई है गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा तो गुणनफल विधि से x डी वाई अपॉन डी वाई प्लस वाई d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस इसका हो जाएगा आपका 2y dy dx बराबर 10x से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका sec स्क्वायर x प्लस dy dx। देखिए इसका हो जाएगा आपका x dy dx और इसका 1 हो जाएगा तो प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस dy dx। चलिए इसको खोल लेते हैं x dy dx प्लस y प्लस 2y dy dx बराबर ये आपका सेम आ गया sec स्क्वायर x प्लस dy dx। अब हम क्या किया है जितने भी dy dx इधर ला दी x dy dx प्लस y प्लस y dy dx माइनस dy dx। अच्छा तो यहां पर आपका 2 है, क्या है बच्चों? 2 है यहाँ पर 2
2 डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर आपका सिर्फ y है। कितना बच्चों? y है, इधर आएगा तो यहाँ पर आ गया आपका x डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, x 2y माइनस 1, और यहाँ सिक स्क्वायर एक्स y क्या है यहाँ पर? y। अब आपका डी वाई डी एक्स या अपॉन में आ जाएगा, सिक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 100। तो इसका हो जाएगा 2x, इसको खोल देते हैं, x डी वाई डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा 100। तो चलिए इसको खोल देते हैं, 2x प्लस x डी वाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा 1, तो y इंटू 1 प्लस 2y डी वाई डी एक्स बराबर 0। तो आपका आ जाएगा 2x प्लस x डी वाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी वाई डी एक्स बराबर 0। आपने इसको एक तरफ कर लिया और इधर वाले हमने इधर भेज दिया, 2x का माइनस 2x माइनस वाई। इसमें हमने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा? डी वाई डी एक्स में ये बच जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई, तो आपका आ गया ये अपॉन में माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब बराबर डी अपॉन डी एक्स 81। चलिए इसका कर देते हैं 3x स्क्वायर, इसको दो भागों में बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे इसका बढ़ जाएगा एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा बच्चों डी अपॉन डी एक्स। चलिए प्लस इसका हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और 81 हो जाएगा 0, 81 हो जाएगा 0। चलिए आगे है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस एक्स 2y, क्या जाएगा 2y डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर 0। अब देखो डी वाई डी एक्स और डी वाई डी इसको हमने एक जगह लिख लिया, और ये हमने संख्या इस तरह की यहाँ भेज दिया। चलिए डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स के। चलिए इसका हो जाएगा 2 साइन वाई, फिर आपका डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का होगा, और इसको ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई
डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर 0। चलिए इसका हो जाएगा 2 साइन वाई और इसका बन जाएगा साइन वाई का कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, इसका बन जाएगा आपका एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0। आपका आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू इसका हो जाएगा फिर से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इसका हो जाएगा 1 इक्वल 0। चलिए साइन 2i डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई क्या आएगा बच्चों साइन एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा आपका डी वाई डी एक्स यहाँ पर है तो साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई और बराबर ये आपका ये बराबर आ जाएगा y साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई अच्छा जी साइन एक्स वाई तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया, ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स 1। चलिए इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स और इसका फिर हो जाएगा साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स 2 कॉस वाई डी अपॉन डी वाई कॉस वाई बराबर 0। इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, कॉस वाई का क्या होगा बच्चों माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हमारा आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई। अब चूंकि क्या है कि आपका 2 साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर होता है आपका साइन 2x ऐसे इसका हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा जी अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कट गए साइन 2i बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन वाई तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2i अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 2i ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर मान लिया 10x, क्या मान लिया 10x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 10 थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x, तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए में ये क्या है चूंकि 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन 2 थीटा के, साइन 2 यहाँ लिख दिया। अब साइन से साइन कट गया क्या बचा 10 थीटा। अब यहाँ लिख सकते हैं आप थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रख देते हैं y बराबर 2 10 इनवर्स x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दिया dy अपॉन dx बराबर 2 dy अपॉन dx 10 इनवर्स x। चूंकि dy अपॉन dx 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स पावर 3 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स पावर 3 1 माइनस 3x स्क्वायर, माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा, x बराबर कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 3 थीटा, 10 3 थीटा। ये आ गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, थीटा। अब यहाँ लिख सकते हैं आप थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 3 टेन इनवर्स थीटा। अब चूंकि d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स थीटा किसके होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया आंसर हमारा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल दिया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बराबर ने क्या मान लिया, टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो y बराबर जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा, किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस टू थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, थीटा, टू थीटा। अब यहाँ लिख सकते हैं आप थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर टेन थीटा, यहाँ थीटा का मान रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे इसका मान क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है हमारा, dy dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा y इक्वल 10 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हल करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, तो y बराबर यहाँ रख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा, रख दिया भाई। अब यहाँ एक्चुअली में साइन है तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर होता है कॉस टू थीटा, तो यहाँ हमने रख दिया, साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा। तो यहाँ आपका आ गया थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख दिया भाई 2 टेन इनवर्स एक्स, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन पाई बाई 2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, 0 हो गया, माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
y इक्वल कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, लेकिन यहाँ कॉस है तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया आपका, तो कॉस से कॉस कट गया तो आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान रखने पर चलिए y बराबर आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इसका भी करेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, जीरो हो गया, और इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हल करते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल साइन थीटा, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो आ गया 2 थीटा, 2 थीटा का मान रखने पर, तो y इक्वल 2 साइन इनवर्स x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपका आ गया 2 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका मान क्या होता है 1 अपॉन, इसका मान क्या होता है बच्चों देखिए, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लास्ट एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, y इक्वल सिक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल सिक स्क्वायर 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, माना कि x बराबर cos थीटा, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो y इक्वल सिक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है cos 2 थीटा, किसके बराबर होता है cos 2 थीटा के, ये किसके बराबर होता है cos 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा, अब इसको कर देते हैं, तो ये किसका होता है सेक के होता है सेक 2 थीटा, सेक से सेक कट गया 2 थीटा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स 2 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, इसका मान क्या आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। थैंक यू।